Hello students, good morning. Today I am going to explain next lesson 5 the guest. Listen it carefully. Nasruddin is a legendary character. नसरुद्दीन एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही फेमस पात्र है. हु अपीयर्स इन मैनी सेंट्रल एशियन फोक टेल्स. फोक टेल्स मीन्स कहानियाँ, लोक कथाएं, लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ. हु अपीयर्स इन मैनी सेंट्रल एशियन फोक टेल्स. जो अपीयर्स होता है, कई सेंट्रल एशियन कहानियाँ हैं, उनमें अपीयर होता है. ही सॉल्व्स लाइफ प्रॉब्लम्स. वह सॉल्व करता है जो जीवन की समस्याएं होती हैं विद अ मिक्सचर ऑफ फुलिशनेस. किसका मिक्सचर होता है उसमें? फुलिशनेस का होता है, बिट का होता है, विजडम का होता है. फुलिशनेस मूर्खता होती है, उसमें हाजिर जवाबी होती है, और विजडम बुद्धिमानी होती है. इस प्रकार इन तीनों के मिक्सचर से वो लाइफ की प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करता है. मुल्ला नसरुद्दीन वाज अ वाइज मैन. मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था. व्हेन ही स्पोक पीपल लिसन्ड. जब वह बोलता था लोग सुनते थे, लोग उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे. एंड सो ही चूज हिज वर्ड्स. और इसीलिए वह अपने वर्ड्स के लिए, अपनी बातों के लिए, एंड एक्शंस, और अपने कार्यों के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनता था. एज केयरफुली एज किंग्स चूज देयर जनरल्स. उसी प्रकार चुनता था जिस प्रकार राजा चुनते हैं देयर जनरल्स, अपने सेनापति. जिस प्रकार राजा अपने सेनापति बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही ध्यान से चुनते हैं, उसी प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन अपने वर्ड्स के लिए, अपनी बातों के लिए और अपने कार्यों के लिए चुनता था. वन डे अ रिच मैन इन्वाइटेड द मुल्ला टू अ फीस्ट एट हिज हाउस. एक दिन क्या होता है, एक धनी व्यक्ति मुल्ला के लिए इनवाइट करता है टू अ फीस्ट, दावत में या भोजन पर, एट हिज हाउस, अपने घर पर. एक दिन अमीर आदमी अपने घर पर मुल्ला नसरुद्दीन की दावत करता है. आई वुड बी ऑनर्ड, मुल्ला साहब सेड ही. और उसने कहा आई विल बी ऑनर्ड, आई वुड बी ऑनर्ड, मैं बहुत ही सम्मानित महसूस करूंगा मुल्ला साहेब, इफ़ यू वुड ग्रेस अस विद योर प्रेजेंस टुमारो नाइट. यदि आप कल की रात हमारे यहाँ प्रेजेंट हों, आपकी उपस्थिति कल की रात हमारे यहाँ हो, तो मैं अपने आप को बहुत ही आभारी समझूंगा, बहुत ही कृतज्ञ समझूंगा अपने आप के लिए. आई विल कम, आई ग्रीड मुल्ला नसरुद्दीन टुमारो नाइट. मुल्ला नसरुद्दीन उसकी बात को सुनकर सहमत हो गए और कहा कि मैं कल की रात आपके यहाँ आऊँगा. द फॉलोइंग नाइट, जब रात आई अगली रात के लिए, द मुल्ला थ्रू ऑन हिज सेविएस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स. मुल्ला ने क्या किया, जो अपने कपड़े फेंक दिए थे सबसे पुराने और कंफर्टेबल क्लोथ्स से, उनके लिए उठाया, उनके लिए पहना. इट इज़ अ बिट चिली, थोड़ी सी ठंड भी थी. ही सेड एंड एडेड एन ओल्ड ब्लैक कोट. और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक ब्लैक कोट पहन लिया. जो कपड़े गंदे संदे थे, मैले कुचैले थे, उनके ऊपर ब्लैक कोट भी पहन लिया. द एज ऑफ इट्स शर्ट, और जो इसकी शर्ट थी उसके जो किनारे थे, एज थे, बाहों की स्लीव्स, आस्तीन वर फ्रेड, कैसी थी, अस्त व्यस्त थी, फटी हुई थी, कह सकते हैं फटी हुई थी. द होल्स इन इट्स एल्बो, जो एल्बो थी इसकी, उसके छेद में क्या लगे हुए, पैच लगे हुए थे. विद स्वेच फ्रॉम ओल्ड फ्लो सैक्स, जो फ्लो सैक्स होती हैं, जो बोरियां होती हैं, उनके चकती लगी हुई थी उनकी एल्बो पर.
जो कपड़े उसने पहने थे, जो कोट पहना हुआ था, जो शर्ट थी, उसकी आस्तीन पर चकतियाँ वगैरह लगी हुई थी, जो कोहनी पे फट जाती है वहां पर। ऑन हिज फीट, और उसके पैरों पर, मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रेज्ड सैंडल्स। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बहुत ही फटे पुराना सैंडल्स पहने। अपने पैरों में उसने बहुत ही फटे पुराने सैंडल्स के लिए पहना। थैंक यू स्टूडेंट्स।